यह वीडियो हमारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स का 6C पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के पीछे के बनने की साइकोलॉजी क्या होती है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है जो बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है। यह पैटर्न चार्ट पर इस तरह बनता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चार्ट पर जाते हैं तो इसकी जो लाइंस होती है, ट्रेंड लाइंस होती हैं, वो स्क्वीज़ होती हुई जाती है और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर या एक पॉइंट ऑफ प्राइस पर जाकर मैच होती है। मतलब इसकी ओपनिंग जो ट्रायंगल है उसकी ओपनिंग लेफ़्ट साइड पर होगी और उसकी जो दोनों लाइनें मिलेगी वो राइट साइड पर मिलेगी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में दो ट्रेंड लाइंस होती है, जो एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है। अब क्योंकि दोनों ट्रेंड लाइंस अपोजिट हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। तो ये जब एक पॉइंट ऑफ प्राइस पर जाकर मिलती हैं तो वहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अगर आप स्क्रीन पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। एंड इस ट्रायंगल की ओपनिंग चार्ट के लेफ्ट साइड है और इसके जो कन्वर्जन पॉइंट है या जहाँ पर ये दोनों ट्रेंड लाइंस मिल रही है वो चार्ट के राइट साइड है। तो इन्हीं दो ट्रेंड लाइन से मिलकर हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है। एंड इसमें जब ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो प्राइस इन्हीं दो ट्रेंड लाइंस के बीच में बार बार मूव करता है, वो इन्हीं दो ट्रेंड लाइंस को बार बार टच करता है और फाइनली वो अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट देता है, उसे हम ट्रेड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली दो अपोजिट स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यानी कि एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आती हैं और वो एक किसी पॉइंट ऑफ प्राइस पर जाकर मिलती हैं। और जब ये दोनों ट्रेंड लाइन चल रही होती है तो प्राइस इन्हीं दोनों ट्रेंड लाइन के बीच मूव करता रहता है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ए पॉइंट को देखिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हुआ क्या कि सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे एंड बी पॉइंट पर सी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर गए। बट यहाँ पर सी पॉइंट से जब फिर से सेलर्स आए तो वो ए पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाए, वो उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए और वहाँ से फिर से सेलिंग आई। सी पॉइंट से सेलिंग डी पॉइंट तक आई, बट यहाँ पर भी बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने लास्ट स्विंग लो यानी कि बी पॉइंट को ब्रेक नहीं करने दिया और उससे पहले से ही बाइंग आना शुरू हो गई। फिर डी पॉइंट से ई पॉइंट तक बाइंग आई, बट फिर से ये हुआ कि सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने सी पॉइंट के हाई को ब्रेक नहीं करने दिया और उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया। बट फिर से एफ पॉइंट पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने डी पॉइंट के लो को ब्रेक नहीं करने दिया और उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स भी बिल्कुल स्ट्रांगली बाय कर रहे हैं और सेलर्स भी बिल्कुल स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं और डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है दोनों में से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर जब एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, किसी भी एक ट्रेंड लाइन का अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो वहाँ पर कंक्लूड हो जाएगा या वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इवेंचुअली बायर्स ने सेलर्स को बाहर निकाल दिया है, उन्होंने सेलिंग को ऑब्जर्व कर लिया है और यहाँ पर बायर्स सेलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंक्लूड करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं एंड सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, बट दोनों में से कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है या कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी एक को कैंसिल आउट कर पाए। बट इवेंचुअली जब किसी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, मतलब वहाँ पर या तो बायर्स या सेलर्स दोनों में से एक डोमिनेटिंग हो जाते हैं और वो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शंस में लेकर जाते हैं। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है और ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही अच्छा वर्क करेगा।
अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी अराउंड 60 to 65% होती है, और इसके थ्रू हमें जो टारगेट्स मिलते हैं वो जनरली 1:2 1:3 के आसपास या उससे ज़्यादा ही होते हैं। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जब प्राइस दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में होता है तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर जनरली वॉल्यूम कम होता है, और जब ब्रेकआउट होता है किसी भी एक ट्रेंड लाइन का तो वहाँ वॉल्यूम्स फिर से बढ़ते हैं और प्राइस फिर से वॉल्यूम के साथ किसी एक डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमने ये किया कि जब बायर्स और सेलर्स लड़ रहे थे तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बैठ के देखा और हमने वेट किया कि इन दोनों में से कोई एक जीते, और जो जीते हम उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लें। तो जैसे ही किसी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है हम अपनी एंट्रीज करते हैं, वहाँ हम अपनी ट्रेड्स प्लेस करते हैं और उसी डायरेक्शन में हम एंट्री करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दो तरह का हो सकता है, बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बनेगा, मतलब वो डाउन ट्रेंड के बीच में बनेगा, और बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अप ट्रेंड के बीच में बनेगा, वो अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बनेगा। अगर कोई बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किसी अप ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो वहाँ उसका इतना रिलेवेंस नहीं है। सिमिलरली अगर कोई बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई वहाँ इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। स्ट्रक्चर दोनों का ही सेम होगा, बस यहाँ पर पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल से पहले ट्रेंड कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बियरिश है या बुलिश है। मतलब अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से पहले जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहेंगे, और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से पहले वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम उसे बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हम अपना टारगेट एंट्री करने के बाद चार्ट पैटर्न की जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है उसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें ए और बी पॉइंट के बीच के डिफरेंस को मेज़र करके जहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा उससे ऊपर या नीचे प्लेस कर देना है जिस भी साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजीली ए और बी के पॉइंट के बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट करके या उसे मेज़र करके जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर की ओर प्लॉट करते हैं तो वो हमारा टारगेट होता है और वहाँ पर जनरली हमें टारगेट मिल जाता है। सिमिलरली हमें बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी यही करना है, हमें ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेज़र करना है और उसे ही नीचे की ओर प्लॉट कर देना है, वही हमारा टारगेट होगा। आप जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखें तो एक चीज़ याद रखें कि कम से कम हर ट्रेंड लाइन पर दो टच पॉइंट्स होने चाहिए। दो से ज़्यादा है अच्छी बात है, बट मिनिमम टू मिनिमम दो ट्रेंड लाइन टच पॉइंट होने चाहिए, उसके बिना ट्रेंड लाइन या जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स की ट्रेंड लाइन है उनका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सिंपली अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अपने चार्ट पर देखिए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जैसा कि मैंने बात की कि आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कम से कम हर ट्रेंड लाइन पर दो टच पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब प्राइस उन्हें कम से कम दो बार टच करना चाहिए हर ट्रेंड लाइन को। अगर ज़्यादा बार कर रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये डिसाइड करें कि ये बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है या बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर पैटर्न बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो हम अपसाइड के ट्रेड्स लेंगे, और अगर पैटर्न बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो हम डाउन साइड के ट्रेड्स लेंगे। एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है तो हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यानी कि जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और अगर बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है तो हम अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यानी कि जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो हम वहाँ अपनी एंट्रीज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंट्री करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप चाहें तो रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें तो क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो करेक्शन का वेट भी कर सकते हैं, बट करेक्शन हमेशा नहीं आता है। आप ये कर सकते हैं कि 50% क्वांटिटी जैसे ही ब्रेकआउट हो वहाँ पर एंट्री कर लें, और 50% क्वांटिटी आप जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा हो तो वहाँ पर एंट्री कर लें। एंट्री करने के बाद हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होगा।
स्टॉप लॉस रखने के लिए आप अगर जैसे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो लास्ट स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो लास्ट स्विंग हाई को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या आप सिंपली एटीआर का यूज़ कर सकते हैं, आप एटीआर की हेल्प से सिंपली अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एटीआर की हेल्प से किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाता है तो आप आई बटन पर दिए हुए लिंक के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं कि एटीआर का यूज़ करते हुए किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाए। अगर हम लास्टली टारगेट की बात करें तो सिंपली हमें ए से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है और उसे ही हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर या नीचे प्लॉट कर देंगे, वही हमारा टारगेट होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर एजीआई ग्रीन पेग का 1 आवर चार्ट शो किया गया है। इस चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस हैं, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। आप ए से बी पॉइंट पर देखिए कि यहाँ पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, बी से सी पर बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, सी से ई पर थोड़ा सा सेलर्स ने ट्राई किया, एंड ई से एफ तक प्राइस में फिर से सेलिंग आई और प्राइस नीचे आया। बट धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है और यहाँ पर प्राइस स्क्वीज़ होता जा रहा है, एंड इवेंचुअली जी पॉइंट पर आकर, जहाँ पर जी पॉइंट है वहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छा मूव किया है। टारगेट हम सिंपली ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेज़र करके उसे जी पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे, वही हमारा टारगेट होगा। इसमें हमने अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड किया क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से पहले जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। अगर इन केस इस ट्रायंगल पैटर्न में डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता या ब्रेकआउट हो जाता तो हम उसे ट्रेड नहीं करते, हम वहाँ पर कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करते। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर मॉल टेक पैकेजिंग का 30 मिनट चार्ट शो किया गया है। इसमें हमने बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न शो किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन के पहले का जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ए से बी पॉइंट तक सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने का ट्राई किया, बी से सी तक प्राइस ऊपर गया, वहाँ बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेकर गए, सी से डी तक फिर से प्राइस में सेलिंग आई और प्राइस नीचे आया, डी से ई पर फिर से बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया। बट धीरे धीरे इनके बीच का, दोनों ट्रेंड लाइन्स के बीच का गैप कम होता जा रहा है, प्राइस स्क्वीज होता जा रहा है और इवेंचुअली आप देख सकते हैं कि प्राइस ने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस, वो प्राइस ने काफ़ी अच्छे से हिट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये एडल वाइस का 2 आवर चार्ट शो किया गया है। ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी चार्ट मैं शो कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से पहले का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर भी आप ए बी सी डी ई एफ और जी के बीच का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं प्राइस स्क्वीज होता जा रहा है और प्राइस ने अल्टीमेटली आकर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्रीज कर सकते हैं और टारगेट हमारा ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा। एंड लास्टली अगर आप लास्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये बजाज फिनसर्व का 1 मंथ चार्ट शो किया गया है। अभी तक मैंने जो भी चार्ट्स आपको शो किए वो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट थे और जब जो चार्ट अब मैं आपको शो कर रहा हूँ ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है और ये जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही अच्छा मूव करेगा। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ए बी सी डी ई एफ और जी के बीच में स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली प्राइस स्क्वीज होता जा रहा है लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं। यहाँ पर भी सेलर्स प्राइस को नीचे लाने का ट्राई कर रहे हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, बट दोनों इवेंचुअली फाइट कर रहे हैं और जब अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। एंड टारगेट हमारा सिंपली ए से बी पॉइंट का डिफरेंस ऊपर की ओर प्लॉट करने पर वही हमारा टारगेट होगा।
आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी एग्जांपल्स की बात की उनमें से किसी में भी कोई एक ट्रेंड लाइन एक बार टच नहीं हो रही है, सारी ट्रेंड लाइंस दो बार या दो से ज़्यादा बार टच हो रही है। तो जब भी आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करें तो ये बात याद रखें कि हर ट्रेंड लाइन कम से कम दो बार टच होनी ज़रूरी है, वरना वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि ATR की हेल्प से किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।